नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम देखेंगे 7वीं कक्षा हिंदी का पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा। इसके लेखक है डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभई। लेखक का हम परिचय करेंगे और उसके बाद पाठ का परिचय करेंगे। इस पाठ के लेखक जिनका जन्म हुआ है 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में। उनकी रचनाएं हैं लगभग उनकी 65 पुस्तकें हैं। अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक हैं, अध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर रणसुभे प्रस्तुत निबंध में लिखते हैं कि लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। हमारी भाषा है, जैसे कि मराठी हो, हिंदी हो, चाहे हमारे भारत की जितनी भी सारी भाषाएं हैं, उनका अलग अलग महत्व है। हम देखते हैं जैसे जहाँ की माटी उस तरह की वहाँ की भाषा होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि पानी की मिठास जो होती है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, उसी तरह भाषा भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से बोली जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र की मराठी, मगर फिर भी मराठी होते हुए भी यही मराठी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से बोली जाती है। उसी तरह हिंदी भी है। जैसे कि हम देखते हैं, हमें मालूम है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, फिर भी यह हिंदी अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से अपने अपने वहाँ की जो भाषाएं होती हैं उनका भी उसमें आना जाना होता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर यानी भारत पर अनेक आक्रमण हुए हैं और उन आक्रमणों का कारण जब यहाँ पर वो लोग आए थे तो उनकी भाषाएं भी उनके साथ थी, जिसका परिणाम हमारे भाषाओं पर भी हो चुका है, हो गया है। चलिए तो देखते हैं इस पाठ का परिचय करेंगे। लेखक डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभई भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। संयोजन यानी मिलाना, मिलनसार। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। हमारे
शब्द का अर्थ हमें समझता है शब्दकोश को पढ़ने से। इसलिए पढ़ना चाहिए, वाचन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर डॉक्टर रणसुभे जी कह रहे हैं। यह था दोस्तों इस पाठ का परिचय और लेखक का परिचय। कल हम इस पाठ के अंश का पठन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पर रुकते हैं। ये जो फलक पर मैंने कुछ इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ दिए हैं, उसे आपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि कल हम जब पाठ पढ़ेंगे तो इसका फिर से जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं। कल हम देखेंगे इस पाठ का पहला अंश।